आज हम लोग क्लास 10 में अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग ये जो नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, ये नाम पुराना नाम हो चुका है क्योंकि हम लोग 9th क्लास में इसको अच्छी तरह से निर्देशित करना, किसी भी बिंदु को एक्स अक्ष या वाई अक्ष के सापेक्ष हम लोग निर्देशित करना सीख चुके हैं, उससे आलेख बनाना सीख चुके हैं और क्लास 10 में हम लोग उसी की सहायता से दो चर में रैखिक समीकरण का हल कर चुके हैं। तो वही सेम चीज पढ़ना है, थोड़ा उससे अलग है ये। इसमें हम लोग सूत्रों की सहायता से हम लोग किसी भी बिंदुओं के बीच की दूरी, किसी भी बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच यदि कोई बिंदु हो और उसे विभाजित कर रही हो तो उस विभाजन बिंदु को भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उन दोनों बिंदुओं के ठीक बीच में स्थित बिंदुओं को भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इस स्थिति में हम लोग को ये निर्देशांक चैप्टर जो दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान रखना है कि निर्देशांक का मतलब क्या होता है। निर्देशांक का मतलब होता है निर्देश प्लस अंक, यानी कि अंकों के माध्यम से जो निर्देश प्राप्त होता है उसकी दिशा निश्चित होती है कि हमको किधर जाना है। वैसी स्थिति में हम लोग को जो अंक प्राप्त होता है उसे हम लोग निर्देशांक कहते हैं। और निर्देशांक जो होता है वो पेयर के रूप में होता है, युग्म के रूप में, ऐसे x1 और y1, जिसमें ये हमारा x अक्ष यानी x एक्सिस और ये y अक्ष यानी y एक्सिस का ये बिंदु होता है दोनों, और दोनों को मिलने से जो एक बिंदु बनती है उसे हम लोग निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहां पर ध्यान देना है कि इसको हम लोग भुज कहते हैं। और हमेशा जो भी इस प्रकार से हम लोग युग्म लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग भुज ही लिखेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा नाम होता है कोटि, इसको हम लोग कोटि से बोलते हैं, कोटि लिखेंगे। भुज मतलब एब्सिसा, कोटि मतलब ऑर्डिनेट। ये ध्यान रखना है हम लोग को कि ये भुज है, ये कोटि है। हम लोग भुज को x अक्ष पर और कोटि को y अक्ष पर रखते हैं और इन दोनों अंगों से, इन दोनों अंगों वाली रेखाओं से जो दोनों रेखा जहां पर प्रतिच्छेद होती है उस बिंदु को हम लोग इस बिंदु से सूचित करते हैं x1 y1। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमको ये x अक्ष और y अक्ष दिया गया है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। यहाँ पर मूल बिंदु होता है, ये x अक्ष का प्रतिबिंब है, ये y अक्ष का प्रतिबिंब है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x1 है और मान लेते हैं कि यहाँ पर y1 है, क्योंकि x1 और y1 वेरिएबल होता है, ये कोई निश्चित मान नहीं है। जब इसको अंक में हम लोग बदलते हैं तब ये निश्चित हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ये वेरिएबल है यानी हमेशा बदलने वाला होता है। तो अब मान लीजिए कि x1 जो होता है, x अक्ष पर जो बिंदु हम लोग लिखते हैं उसकी लाइन ऐसे होती है ऊपर से नीचे की तरफ, और y1 पर जो हम लोग लिखते हैं उसकी लाइन ऐसे होती है x अक्ष के समांतर, और x अक्ष पर के बिंदु वाली लाइन होती है y अक्ष के समांतर यानी पैरेलल। दोनों लाइन जहां पर यहां पर कटेगी यही बिंदु हमारा होता है x1 y1। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि दो बिंदु है हमारे पास, एक है x1 y1 और दूसरा बिंदु हम लोग यहां पर ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहां पर x2 है और इस पर एक और बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए यहां y2 है, ठीक है। तो ये y2 वाली लाइन भी ऐसे जाएगी और x2 वाली लाइन भी ऐसे जाएगी। तो यहां पर कट रहा है, इसको हम लोग देंगे नाम x2 y2। और ध्यान देना है यहां पर कि यदि x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी हमें निकालनी हो तो इसको हम लोग कहते हैं दूरी। इस बिंदु और इस बिंदु के बीच दूरी, और इस दूरी को ज्ञात करने के लिए जो हम लोग फार्मूला बनाएंगे उस फार्मूला का नाम होगा दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। ये याद रखिएगा थोड़ा सा। और इसमें हम लोग को कोऑर्डिनेट की अच्छी समझ होनी चाहिए, बाकी सूत्र की सहायता से हम लोग क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान ये चैप्टर है, इसमें हमको नहीं लगता है कि बनाने में किसी को कोई दिक्कत होगा। लोग देखते हैं दूरी सूत्र हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक बिंदु A है और ये एक बिंदु B है, ठीक है। A का नियामक हम लोग ले लेते हैं x1 y1 और B का नियामक हम लोग ले लेते हैं x2 y2।
ध्यान दीजिएगा, ये पेयर अभी हम समझाए आप लोग को, ये पेयर जो होता है भुज और कोटि से बना होता है, ये भी पेयर भुज और कोटि से बना होता है। लेकिन ऐसे किसी भी तल में यानी किसी भी प्लेन में इसको हम लोग यानी समतल में इसको हम लोग निर्देशित करेंगे तो वहां पर हम लोग को अक्षों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम लोग एक अक्ष बना लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये हमारा एक्स अक्ष है, जहां दोनों कटती है वहां मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट, और ये हमारा वाई अक्ष, ठीक है। और हमको दूरी ज्ञात करना है, ध्यान से समझिएगा, इसको ए से बी को मिला देंगे यहां पर, ठीक है। ये नियामक हम ऊपर लिख देते हैं यहां पर x1 y1, जो अभी हम लोग किए हैं पहले उसको लिख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि कोई दो बिंदु, पहला ले लेते हैं a, उसके साथ उसका नियामक लिख लेते हैं x1 y1, और b x2 y2 है, x2 y2 है, जिनको चाहे जिनके लिख दो, जिनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, AB है। यहां पर देखिए हम लोग जब A और B के बीच की दूरी का प्रयोग करेंगे तो यहां पर एक रेखाखंड प्राप्त हो रहा है, AB लाइन सेगमेंट। इसी माप को हम लोग ज्ञात कर लेंगे, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो वही हमारा बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी होगी, ठीक है। तो ये दूरी हम लोग ज्यामिति के अनुसार मानते हैं, इसलिए इसे निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, जिसमें निर्देशांक और ज्यामिति दोनों का प्रयोग होता है। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग A से लंब डालेंगे परपेंडिकुलर यहाँ एक्स अक्ष पर, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं M, और B से भी हम लोग लंब डालेंगे एक्स अक्ष पर, इसका नाम हम लोग दे देते हैं M। फिर हम लोग एक और लंब डालेंगे A से BN पर, इसको नाम दे देते हैं AP। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, B का नियामक हम यहां लिख देते हैं। अब चलिए, अभी आप लोग को यहां पर निर्देशित करना बताया था x1 y1 x2 y2, उसी तरह यहां पर भी हम लोग को मिलेगा। लंब हम लोग इसलिए डाले हुए हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से मापी जाती है, भले वो x अक्ष पर हो या y अक्ष पर हो। तो हम लोग x अक्ष पर लंब डाले हैं, तो हम लोग मूल बिंदु से ये दूरी मापेंगे, इसकी दूरी, फिर ये दूरी और ये दूरी, फिर ये दूरी, ये टोटल दूरी हम लोग को लिखना है। तो वही चीज हम लोग लिखेंगे, अभी हम क्या किए हैं वही लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि AM लंब OX, फिर कोमा देंगे BN लंब परपेंडिकुलर OX, और AP लंब यानी AP परपेंडिकुलर BN खींचा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहां पर कि यदि A का नियामक x1 y1 है तो O से M तक की दूरी x1 होगी, यानी कि ये x कोऑर्डिनेट है, और ये y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, यानी कि y1। ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से ये B का नियामक x2 y2 है, तो मूल बिंदु से M तक की दूरी आपको x2 मिलेगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट उसमें x2 है, ठीक है। और ये जो दूरी होगी B से लेकर के N तक, ये दूरी आपको मिलेगी y2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये लंब है यानी परपेंडिकुलर, यानी कि ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो ये यहां पर भी हम लोग लंब डाले हैं तो ये भी राइट एंगल हो गया। किसी भी चतुर्भुज का, ठीक है, तीन कोण यदि राइट एंगल हो गया तो चौथा कोण भी समकोण ही होगा, यानी राइट एंगल होगा। तो इस स्थिति में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती है, तो ये MN जो होगा वो AP के बराबर हो जाएगा, और AM जो होगा वो PN के बराबर होगा, तो PN हमारा हो जाएगा y1, ठीक है। ध्यान देना है, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे कि इसलिए OM बराबर x1, ON बराबर x2, AM, ध्यान दीजिएगा AM के बराबर और क्या है, AM के बराबर है PN, PN भी हम लोग लिख लेंगे बराबर y1, और ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोग लिखेंगे BN बराबर y2, ये हमको प्राप्त हो गया। अब हम लोग BP निकालेंगे, ये और AP, दो चीज निकालना, क्योंकि ट्रायंगल हमारा यहां है, हम इस ट्रायंगल की सहायता से
हम लोग यहाँ पर ए बी निकालेंगे। ए बी इस ट्रायंगल की यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यानी ये समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे हम लोग। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में ये कर्ण हुआ आपका हाइपोटेनियस, इसी की सहायता से हम लोग इसको निकालेंगे, यानी कि ये भुजा हम लोग निकालेंगे ए बी, और ए बी निकालते ही हम लोग को वो दूरी मालूम हो जाएगी जो दूरी हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग bn बराबर y2 लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे pb, लिखेंगे यहां पर, फिर pb बराबर, फिगर में देखिएगा pb कैसे मिलेगा, bn में से pn घटा देंगे तो हमको bp मिल जाएगी। bn माइनस pn, और bn हमारा जो है वो y2 है और pn हमारा y1 है। ठीक है, ये हमको मिल गया। फिर हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, AP निकालेंगे, लिखेंगे और AP बराबर, तो AP जो है वो mn के बराबर होगा, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे mn। और mn की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टोटल दूरी में से, यानी कि OM में से OM घटा देंगे, यानी कि इस टोटल दूरी में से इसको हम लोग निकाल देंगे तो हमको mn प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ON माइनस OM। हम लोग कर लेंगे यहां पर, ON हमारा जो है O से N तक की दूरी x2 है और O से M तक की दूरी हमारी x1 है। यहां पर हम लोग ले लेंगे, हमको जो दो भुजाएं हमको इसमें ज्ञात करनी थी, BP और AP दोनों हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BPA में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि AB बराबर क्या मिलेगा, BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर लिया यहां पर, तो AB से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें BP और AP का मान हम लोग रख देंगे। तो BP का हमको मान देखिए यहां पर प्राप्त हुआ है, BP मतलब PP, वही दोनों सेम चीज है। यहां पर हम लोग मान रख देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और AP हमारा क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यही जो सूत्र है ये दूरी सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र हमको प्राप्त हो चुका है। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, दोनों का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और उससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि A और B के बीच की दूरी का सूत्र होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर लिख भी सकते हैं, इसलिए बिंदुओं x1 y1, बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट, पहले इसको लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा, और दूरी की इकाई होती है तो हम लोग यहाँ पर इकाई लिख देंगे, यानी कि मीटर में होगा तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर लिखेंगे, यानी कि इकाई यहाँ पर होगा क्योंकि दूरी का मात्रक होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है एक चीज और, कि इस सूत्र के दूसरे रूप भी होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ध्यान दीजिएगा किसी भी दो राशियों का योग और घटाव का स्क्वायर यदि है तो वो किसी भी संख्या के लिए केवल और केवल धनात्मक ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए यदि इसको हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं इसमें से, तो x1 पहले हो जाएगा और x2 बाद में हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है, हम इसमें से माइनस कॉमन किए हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखे हैं। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये राशि और ये राशि दोनों जो है वो सेम है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करें, दोनों सेम है। इसलिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं नोट में कि दो बिंदुओं x1 y1 और
x2 y2 के बीच की दूरी बराबर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर हम यहां पर सिद्ध कर चुके हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो इस सूत्र को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये भी एक सूत्र होगा, यानी यदि आप x2 से x1 नहीं घटा करके, यदि x1 से x2 घटा करके भी स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो भी उतना ही आंसर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये था। या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा AB बराबर, AB का मतलब यहां पर संकेत में दे देते हैं, AB का मतलब A और B के बीच की दूरी। तो यहां पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो दूसरा हम लोग y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये भी दूरी सूत्र होगी। फिर उसके बाद मान लीजिए कि AB बराबर हम लोग लिखते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग कर सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। इस स्थिति में हमको कोई इधर उधर भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां हम x1 माइनस x2 किए हैं, यहां y2 माइनस y1 किया है, यानी कि इसमें पहले दूसरा नियामक के y और पहला नियामक के y से घटा करके स्क्वायर किया है, और इसमें क्या किया है, पहला नियामक के लिए है कोटि भुज और दूसरा नियामक के भुज लेकर के घटाए हैं। इसका मतलब अभी आप लोग को ये सूत्र और ये चारों सूत्र आप लोग को देखने से ये पता चलता है कि हम लोग ये जो दोनों बिंदु दिया गया होता है, इनके दोनों x नियामक को किसी भी तरह घटा करके पहला में से दूसरा को घटाएं या दूसरा में से पहला को घटाएं, उसका स्क्वायर करके हम लोग जोड़ करके और वर्गमूल ज्ञात करें, तो वही मान मिलेगा जो इसका मिलेगा। अभी जो हम लोग ये सूत्र सिद्ध किए हैं, इसका जितना मान होगा उतना ही इन चारों का भी मान प्राप्त होगा। ठीक है, इस पर हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। बोर्ड पर हम लोग लिखे हुए हैं दो बिंदु 2, 3 और 4, 5 के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे, जो अभी हम लोग सूत्र सिद्ध किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर सूत्र लिख देते हैं दूरी का। दूरी बराबर अभी हम लोग क्या लिखे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जो मूल सूत्र है वही अभी लिख रहे हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इकाई। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कि इन दोनों में से किसी भी बिंदु को, जैसे मान लीजिए 2, 3 है और 4, 5 है, इन दोनों में से किसी भी बिंदु को आप x1 y1 ले सकते हैं और किसी को x2 y2 ले सकते हैं। तो हम इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1, यानी कि x1 के साथ y1 ही माना जाएगा, x1 के साथ y1 लेंगे और दूसरा नियामक आपका हो जाएगा x2 y2। इसी बिंदु पर हम लोग सूत्र सिद्ध किए हुए थे, इसी का मान हम लोग इसमें रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। x2 आपका क्या है, देखिए x2 क्या है 4, x1 क्या है 2। x2 का मतलब क्या हुआ, दूसरे कोऑर्डिनेट के भुज, और x1 का मतलब क्या हुआ, पहले कोऑर्डिनेट के भुज का अंतर, यानी दूसरा में से पहला को घटाए हैं। देख लीजिए, भुज में से भुज को घटाए हैं। उसी तरह कोटि में से कोटि को घटा दीजिए, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इकाई। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कि हम लोग जब इसको घटाएंगे 4 में से 2 तो हमको क्या मिलेगा 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 इकाई होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे और इस 2 का स्क्वायर भी 4 लिखेंगे, इकाई होगा। 4, 4 8 हो जाएगा, लिख देंगे √8 इकाई। ठीक है, √8 का जब हम लोग करनी में तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 होगा, तो 2 का एक पेयर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा और एक बच जाएगा उसमें, तो 2 √2 इकाई हमको प्राप्त हो गया। जो मूल सूत्र है, ओरिजिनल जो सूत्र हम लोग देखे थे, उसको जो हम लोग कन्वर्ट किए थे 3 प्रकार में, उसको भी देख लेते हैं यहीं पर। फिर हम लोग लिखते हैं दूरी, आपकी बार फिर वो सूत्र पहले लिखते हैं, दूसरा सूत्र जो हम लोग लिखे हुए थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए कि ये सबका आंसर सेम मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद तो हम लोग समझ जाएंगे कि इस चारों एक ही है।
इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2। तो देखिए ये x1 y1 x2 y2। x1 का मतलब पहले कोऑर्डिनेट का भुज, तो पहला कोऑर्डिनेट का भुज आपका क्या है 2। x2 का मतलब दूसरे कोऑर्डिनेट का भुज यानी 4। y1 पहले कोऑर्डिनेट का कोटि और दूसरे कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट 5 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख लेंगे और देखिए क्या मिल रहा है, 2 माइनस 4 बराबर होगा -2। 3 में से 5 घटेगा तो -2 इकाई। अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर आसानी से कि -2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, फिर -2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, क्योंकि माइनस पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर करते हैं तो 4 + 4 बराबर 8 इकाई हो गया। और 8 इकाई को हम लोग करनी में तोड़ेंगे तो 2√2 इकाई मिलेगा। हम लोग अभी तक देख रहे हैं कि दोनों सूत्र पर सेम आंसर आया है, आप लोग देख रहे हैं। तीसरा सूत्र है हमारा, अभी हम लोग लिखे हुए थे दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां पर हम लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 यानी कि दूसरे कोऑर्डिनेट का भुज 4 माइनस x1 यानी कि पहले कोऑर्डिनेट का x यानी कि 2, फिर y1 पहले कोऑर्डिनेट का कोटि 3, दूसरे कोऑर्डिनेट का कोटि 5 का होल स्क्वायर। यहां पर हमको इकाई मिल जाएगा। चलिए यहां भी देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा और 3 में से 5 जाएगा तो -2 होगा। इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग इकाई। और आप लोग देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है। तो हमको 4 + 4 इकाई यानी कि √8 इकाई हमको इसको भी मिल जाएगा। और √8 इकाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2√2 इकाई। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं तीनों का आंसर सेम आया। और एक लास्ट में बचा है उसको भी देख लेते हैं। दूरी बराबर √, अब की बार हम लोग लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इकाई। चलिए x1 का मतलब पहले कोऑर्डिनेट का भुज 2 है, x2 का मतलब दूसरे कोऑर्डिनेट का भुज यानी 4 है, फिर यहां पर y2 यानी कि दूसरे कोऑर्डिनेट का कोटि 5, पहले कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट 5 - 3 का होल स्क्वायर इकाई हम लोग लिख लेंगे। 2 से 4 घटाएंगे तो -2 होगा, 5 से 3 घटाएंगे तो 2 होगा, इकाई मिलेगा। और हम लोग देख रहे हैं कि -2 का भी स्क्वायर 4 होता है और 2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो 4 + 4 अंडर में हमको मिल जाएगा √8 इकाई। और √8 इकाई को जब हम लोग करनी में तोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2√2 इकाई। ठीक है, हम लोग चारों सूत्र पर देख चुके हैं। इसका मतलब यह है कि दूरी सूत्र को प्रयोग करने से डरना नहीं है कि हम किसमें से किसको घटाएं। हाँ, एक चीज सावधानी बरतनी है इसमें कि हम लोग को भुज से भुज को ही घटाना है, यानी एब्सिसा से एब्सिसा को और ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट को हम लोग घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे और उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो उससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो डिस्टेंस होगी, यानी उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। और इसी आधार पर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। दूरी सूत्र पर नोट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूरी सूत्र हम लोग जो पढ़े थे, 2 बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी हम लोग लिखे थे। उसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। उसी सूत्र का प्रयोग करके यहां पर यदि मान लीजिए मूल बिंदु O, इसका नियामक होता है 0 0, और बिंदु P, यहां पर हम लिख देते हैं x y के बीच की दूरी यदि हमको निकालनी हो, के बीच की दूरी बराबर हमको क्या लिखेंगे, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यानी कि पहला बिंदु x1 y1 होगा और दूसरा बिंदु x2 y2 होगा। तो सूत्र हम लोग पढ़े x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर कर देंगे, y2 माइनस y1
y माइनस 0 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये दूरी होगी आपकी। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x में से 0 घटेगा तो x हो जाएगा, तो हमको मिलेगा x स्क्वायर, और ये y होगा तो y स्क्वायर मिल जाएगा इकाई। तो जब भी हम लोग अब मूल बिंदु से किसी दूरी को लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, O से P तक की दूरी को हम लोग OP भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे सूत्र में बताया गया है, बिंदु A से B के बीच की दूरी को हम लोग AB लिखे थे, उसी तरह यहाँ पर मूल बिंदु O से P तक की दूरी को OP लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। और OP एक रेखाखंड है जो किसी भुजा की लंबाई होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। यदि हमको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो कि बिंदु 3, 5 से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु की दूरी, तो बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट अब हम लोग सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मूल बिंदु इसमें भी दिया है और इसमें भी मूल बिंदु से बिंदु की दूरी हम लोग अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि जो बिंदु हमको दिया गया है मूल बिंदु को छोड़ करके उसी बिंदु के प्रथम घटक यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर करके जोड़ देंगे अंडर रूट में। उसी तरह यहाँ पर बिंदु 3, 5 है, मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु का नियामक 0, 0 होगा, इसको छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 3k स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर इक्वल टू हमको मिल जाएगा 9 प्लस 25 इक्वल टू अंडर रूट 34 इकाई। ये दूरी होगा। अब ध्यान भी देना है दूसरा, इसमें हम लोग वही लिख देते हैं कि बिंदु A से बिंदु B की दूरी को AB या BA से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का प्रश्नावली पढ़ने के लिए। ये प्रश्नावली 7.1 हम लोग इसी पर पढ़ेंगे, और ये जो प्रश्नावली है इसी सूत्र के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, दूरी सूत्र के आधार पर। तो हम लोग अगला क्लास में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।